नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज विश्व हाइपरटेंशन डे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी विषय पर बात की जाए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार विश्व में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी से ग्रसित लोगों की संख्या करीब 1 अरब है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस 1 अरब की संख्या में से आधे से अधिक लोगों को हाई बीपी के बारे में पता तक नहीं होता। यही कारण है कि लोगों को हाई बीपी के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोगों की संख्या करीब 1 अरब है। उसमें भी हैरानी की बात यह है कि इनमें से आधे से अधिक को इसके बारे में पता ही नहीं होता। उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है, अपना रक्तचाप सही से मापें, नियंत्रित रखें, लंबा जीवन जिए। यह थीम यही याद दिलाती है कि उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है। आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ वयस्क देश में हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। 25% ग्रामीण आबादी की तुलना में 33% शहरी आबादी को उच्च रक्तचाप की समस्या है। खासकर शहरी इलाकों में 5 से 19 साल के बच्चों में हाइपरटेंशन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जंक फूड, मोबाइल स्क्रीन और नींद की कमी इसके मुख्य कारण है। उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जब आपकी धमनियों में खून का दबाव लगातार ज्यादा रहता है। इसी कारण दिल की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। कहते ना, दिल पर मत ले यार। दिल पे अगर आपने लिया तो फिर बीपी बढ़ा। हाइपरटेंशन कोई तात्कालिक लक्षण नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने लगता है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप यानी अनकंट्रोल्ड बीपी से दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। आंखों की रोशनी पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। गर्भावस्था में जटिलताएं बढ़ सकती हैं। लंबे समय तक रक्तचाप को काबू रखना याददाश्त व संज्ञात्मक क्षमता में भी कमी ला सकता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सेहत को भी प्रभावित करता है। तनाव की अधिकता, अधिक नमक, दालमोट के साथ भी नमक, मूंगफली के साथ भी नमक, सलाद के साथ भी नमक। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। तो अधिक नमक, जंक फूड व वसा युक्त चीजें यानी स्पाइसी, शारीरिक श्रम कम, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, अटैच बाथरूम का सिस्टम है। परिवार में हाई बीपी का इतिहास, अगर आपके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है तो होशियार रहिए। अनिद्रा, नींद का कम आना, अधिक वजन इसकी आशंका को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दर्द निवारक व स्टेरॉइड दवाओं का अधिक सेवन भी उच्च रक्तचाप की आशंका बढ़ा सकता है। अगर उच्च रक्तचाप है तो आपको ये लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं: बार बार सिर दर्द, खासकर सुबह के समय, चक्कर आना व थकान रहना, गुस्सा, सीने में जकड़न, थकावट या चिड़चिड़ापन रहना, नाक से खून आना, मोटापा बढ़ना। क्लिनिकल में जांच के समय बीपी सामान्य आता है, पर घर या ऑफिस में बढ़ा हुआ रहता है। इसे मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। लक्षण छिपे रहने के कारण यह ज्यादा खतरनाक होता है। समाधान क्या है? घर पर हफ्ते में 2 से 3 बार बीपी की जांच करें और उसका रिकॉर्ड रखें। अगर तनाव या थकान के समय सिर दर्द, गुस्सा, भारीपन लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। इसके अलावा कुछ अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं इसमें। सुबह उठते ही बीपी बढ़ना, बहुत से लोगों का रक्तचाप सुबह उठते ही अचानक बढ़ जाता है, जिसे मॉर्निंग सर्ज कहते हैं। सुबह सुबह स्ट्रोक या हार्ट अटैक से प्रभावित हुए लोगों में अक्सर ये देखने को मिलता है। ये एक ट्रिगर हो सकता है जिस पर ध्यान देना स्थिति को संभाल सकता है। क्या करें? रात को सोने से पहले डॉक्टर से पूछकर दवा का समय बदला जा सकता है। सुबह कड़ी मेहनत वाले व्यायाम बिल्कुल न करें। शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग से करें। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक ये भी है। इस स्थिति में डॉक्टर के सामने बीपी बढ़ जाता है, यानी कि जैसे आप डॉक्टर के पास बीपी जांच कराने पहुंचते हैं, अचानक से बीपी बढ़ जाता है, जबकि आम समय बीपी ठीक रहता है। ऐसे मामलों में कई बार दवा शुरू कर दी जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है। क्या करें? दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर 24 घंटे की एम्बुलेटरी बीपी जांच करने की सलाह दे सकते हैं। आपके पास
एक सिस्टम, एक मशीन बांध दी जाती है जो 24 घंटे आपकी बॉडी में बंधी रहती है, वो उसको नोट करती रहती है। नमक के प्रति संवेदनशीलता, हर व्यक्ति में नमक का असर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग नमक के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, ऐसे में हल्का सा तेज नमक खाने पर बीपी बढ़ जाता है। क्या करें? यूरिन सोडियम टेस्ट करवाएं। चिप्स, पापड़, सास, अचार, चटनी जैसी अधिक नमक वाली चीजों से बचें। हार्मोनल हाइपरटेंशन, ये भी एक तरह का है। अगर बीपी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और सामान्य उपायों से काबू नहीं होता है तो ऐसा हार्मोनल गड़बड़ी के कारण हो सकता है, जैसे थायराइड या एडिनल ट्यूमर आदि। समाधान क्या है? डॉक्टर से एंडोक्राइन जांच करवाएं, खासकर अगर उम्र कम है और फिर बीपी लगातार अधिक रहता है तो होशियार रहें। मौसमी रक्तचाप, कभी कोई सीजनल ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों में रक्तचाप संबंधी समस्याओं के लक्षण मौसम के अनुसार दिखते हैं। गर्मियों में बीपी कम रहने लगता है और सर्दियों में बढ़ा हुआ रहने लगता है। इस संबंध में सावधान रहें। क्या करें? अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास है तो डॉक्टर से मिलकर दवा की खुराक व अन्य बदलावों के संबंध में राय लें। पर्याप्त पानी पिएं, तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। 30 की आयु के बाद नियमित बीपी की जांच कराएं, विशेषकर यदि परिवार में हाइपरटेंशन का इतिहास है। डिजिटल मॉनिटर से घर पर जांच कर सकते हैं। WHO के नए निर्देशानुसार हृदय रोग है तो बीपी 130 से 139 की ऊपरी सीमा आते ही सतर्क हो जाएं। इलाज कराएं। सामान्य स्थितियों में 140-90 की सीमा तक भी डॉक्टरी सलाह लेकर जीवन शैली में बदलाव में मदद मिल सकती है। बचाव के उपाय: रोज 30 मिनट का हल्का व्यायाम, टहलना, योग, प्राणायाम आदि। नमक 5 ग्राम प्रतिदिन से कम खाएं। वजन नियंत्रित करें। धूम्रपान व अल्कोहल से दूर रहें। नींद पूरी लें और खर्राहटों को नजरअंदाज न करें। ताजे फल, सब्जियां व पोटेशियम युक्त आहार लें। दवा समय पर लें। अपने बीपी का रिकॉर्ड रखते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।